राज न्यूज में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद सहारनपुर में और हमारे पास में वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद है जो जनपद सहारनपुर ही नहीं बल्कि वेस्ट यूपी की जानी मानी हस्ती है। नाम जानिसार एडवोकेट है। पिछले लंबे अरसे से गरीब गुरबाओं सहित जो पीड़ित परेशान व्यक्ति होते हैं वो इनके पास आते हैं, अपना दर्द लेकर पहुंचते हैं और उसकी समस्या का समाधान कराने का काम हमारे साथ उपस्थित जानिसार एडवोकेट जी द्वारा किया जाता है। आज हम कुछ मुद्दों को लेकर इनके पास पहुंचे हैं जिनमें एक उत्तम नगर का मुद्दा भी है। दिल्ली के उत्तम नगर में जिस प्रकार से एक पक्ष के घरों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई हुई थी उसको लेकर हम आपका नजरिया जानना चाहेंगे। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। शुक्रिया राष्ट्र न्यूज की तरफ से आप सबका और मेरी तरफ से राष्ट्र न्यूज का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तम नगर की घटना जो कुछ वहाँ हुआ है वो गलत है और फिर वहाँ जो बुलडोजर चला गया वो उससे भी ज़्यादा है। असल में तो देखिए दुनिया में लेवल पर जो कुछ हो रहा है सब उल्टा पुल्टा है। लगता है ना दुनिया का कोई कानून है ना हमारे इस भारत का कोई कानून है। जो जी में आता है वो कर रहे हैं। कहीं इजराइल अमेरिका बिना पूछे पता है कि उसके पास एटॉमिक पावर ईरान के नहीं है और अमेरिका बमबारी करके ये कह देता है कि सारा हमने ख़त्म कर दिया, कोई अब एटॉमिक पावर नहीं छोड़ी उनके पास ईरान की, और फिर दोबारा हमला कर दिया जाता है। तो ये क्या है? चारों तरफ अराजकता है और यहाँ भी लोगों को समझना चाहिए कि वो एक पक्ष के अगर इस तरह से बुलडोजर चलाकर मकान गिराते हैं और या करते आ रहे हैं वो गलत है। बेसिकली ये मुल्क को तोड़ने की साजिश है, जोड़ने की नहीं। क्योंकि मुल्क जुड़ता है संविधान से, संविधान को मानेंगे। पहली बात तो उन अधिकारीगण की भी गलती है जो IAS IPS या दूसरे अफसरान पुलिसकर्मी इस बात की शपथ लेकर आते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे और पीड़ित की मदद करेंगे, और वो आने के बाद फील्ड में अपने उस शपथ को, उस कसम को, उस वादे को भूल जाए। सत्ता तो आती जाती रहती है, अगर सत्ता गलत करने को कहती है क्यों करे, इनको मना कर देना चाहिए। लेकिन इनको भी शायद मलाई की आदत पड़ गई, इसलिए इन्होंने भी अच्छा बुरा सोचना, अपनी शपथ के बारे में याद करना, अपने इंडिया के बारे में सोचना, आवाम के बारे में सोचना, संविधान के बारे में सोचना सब छोड़ दो। अच्छा वकील साहब जी, संबल में एक प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ मजिस्ट्रेट द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया गया था, परंतु उसके कुछ दिनों बाद ही उनका ट्रांसफर अन्य जिले में कर दिया गया था। इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, ट्रांसफर तो एक प्रक्रिया है, लेकिन ये बात सही है कि न्यायपालिका की अब जो एक इमेज थी और वो आज़ाद थी, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन थी, अब लगता है वो इंडिपेंडेंट नहीं रही। वो भी सत्ता पक्ष के प्रभाव में किसी न किसी स्तर पे कर ली जाती है और उससे नीचे अधिकारी गंभीर और लाइन, ये गलत है। अगर CGM महोदय ने FIR दर्ज करने का ऑर्डर किया था क्योंकि पीछे से गोली लगी थी मरने वालों पर, और बलवाई को अगर पीछे से गोली लगी हो तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो बलवा करने आ रहे हैं। जाने वाले को गोली मारना कानून इजाज़त नहीं देता, इसलिए वो हत्या की परिभाषा में आता है। और इसी बात को उस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय ने स्वीकार करते हुए FIR दर्ज करने की ऑर्डर पास किया। लेकिन फिर भी अगर चाहता प्रशासन FIR दर्ज करके FR लगा देता, कम से कम कानून की गरिमा, संविधान की गरिमा, न्याय की गरिमा, न्यायालय की गरिमा तो जिंदा रहती। अब उस स्तर पर ना तो FIR दर्ज करना और फिर ऊपर से माननीय उच्च न्यायालय भी उसको स्टे कर दे, इससे नीचे का न्यायिक अधिकारी डिमोरलाइज हो जाता है और न्यायिक जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है। मेरी राय में कानून सर्वोपरि है और वही रहना चाहिए। इसके अलावा इससे ज़्यादा कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं। पिछले कुछ माह से लगातार देखने में आ रहा है सलीम के ऊपर हमला करने वाले हमलावर का एनकाउंटर कर दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में ले लीजिए, एक महिला को पहले पैसा पिलाया गया, फिर
पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। एक और व्यक्ति उसके ऊपर हमला किया गया, आमिर था, उसे भी पीट पीट कर मार दिया गया, परंतु उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखो, ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, इस चीज़ को आप दूसरी तरह देखें। मैंने पहले ही कहा कि संविधान और कानून से देश चलते हैं, इससे हटकर अगर कोई प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो अराजकता की स्थिति आती है और वो किसी भी देश के लिए खराब है। और खराब होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फिर आपस में विरोधाभास होता है, झगड़े होते हैं, अशांति होती है, कानून का पालन नहीं होता और वो अराजकता किसी भी स्टेज पर जा सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून का पालन होना चाहिए और कानून की नज़रों में सबको बराबर समझना चाहिए और सभी को रिलीफ मिलना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक था कि अगर कोई बदमाश, जैसा पिछली बार हुआ यूपी में कि उसने पुलिस पे ही हमला कर दिया, गोलियां चलाई, उनका एनकाउंटर हुआ, वहाँ तक तो ठीक। कोई क्रिमिनल है, बदमाश है, वो कोई भी, वहाँ तक तो सत्ता पक्ष को इजाज़त है कि शांति के लिए उस लाइन पर कोई काम करे, एक्शन ले, और उसमें लोगों ने उनका साथ भी दिया। लेकिन इस तरह के मामलों में ये गलत है, कानून को मानना चाहिए, संविधान को मानना चाहिए, अराजकता की स्थिति नहीं आने देनी चाहिए। रमजान का महीना चल रहा है और ईद भी करीब है, तकरीबन 1-1.5 हफ्ता शेष रहा है, तो आप मोमडन कम्युनिटी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आज की तारीख में तो मुझे लगता है मुसलमान बहुत शांति प्रिय आदमी है। अभी होली भी देखो कितने प्यार से सबने मनाई, ईद भी मनाएंगे। तो इस चीज़ को, ये रमज़ान का वैसे भी इबादत का महीना है, दुआ का महीना है, आप सब लोग एक दूसरे के लिए दुआ करो, अपने मुल्क के लिए भी दुआ करो और ये भी दुआ करो कि ये जो अराजकता की तरफ, गैर कानूनी कार्य की तरफ, चाहे सरकार जाती है, चाहे आदमी जाते हैं, चाहे कोई भी जाता है, कर्मचारी जाते हैं, वो ना जाकर सही तरीके से कानून का पालन करें और मुल्क में अमन शांति कायम। तो ये थे हमारे साथ जानी मानी हस्ती एडवोकेट जानिसार जी, सहारनपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं।